हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S2E NCERT पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम 7th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और हमने जो है 3rd चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, आवर चेंजिंग अर्थ। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? दो प्रोसेस होते हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। ऐसे प्रोसेस जो अर्थ के अंदर होंगे वो एंडोजेनिक प्रोसेस होंगे और ऐसे प्रोसेस जो अर्थ के बाहर होंगे वो एक्सोजेनिक प्रोसेस होंगे। अब इन प्रोसेस को करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, फोर्स चाहिए। इन प्रोसेस को करने के लिए जो फोर्स होगा वो क्या होगा? अगर एंडोजेनिक प्रोसेस है तो एंडोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक प्रोसेस है तो एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्सेस कौन कौन से थे भाई? हमने पढ़ा था एंडोजेनिक फोर्सेस कैसे थे? सडन फोर्स और डायस्ट्रोपिक फोर्स। सडन फोर्स में कौन कौन से प्रोसेस आएंगे? अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, सारी चीजें देखी थी। डायस्ट्रोपिक फोर्सेस में क्या आएगा? माउंटेन बिल्ड कैसे होता है। एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या थे? इरोजनल एंड डिपोजिशनल। तो ये किन की वजह से होता है? रिवर, विंड, सी वेव और ग्लेशियर की वजह से। ये हमने बच्चा पार्टी सारी चीजें जो है लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हमने ये सारी चीजें समझी थी। आज की वीडियो में हम वोल्केनोज और अर्थक्वेक को पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बच्चा पार्टी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वोल्केनोज। तो वोल्केनोज क्या होता है बेटा? वोल्केनोज इज ए वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट में एक वेंट ओपनिंग होती है। ये देखो, ये आपको पूरी की पूरी वेंट ओपनिंग दिख रही है। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर एक वेंट ओपनिंग होगी जिसको हम क्या बोलते हैं? वोल्केनोज। थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। जिसमें से क्या होता है? मोल्टन मटेरियल अचानक से बाहर की तरफ निकलेगा इस तरह से। ठीक है, और ये जो मोल्टन मेटल है, ये क्या मोल्टन मटेरियल है, ये क्या है आपका? हॉट मैग्मा या मोल्टन मैग्मा। क्या बोलते हैं इसको? मोल्टन मैग्मा। भाई ये आपने पढ़ा है, मोल्टन मैग्मा। अब ये जो मोल्टन मैग्मा है, जब यहां से बाहर निकलकर आएगा और अर्थ की क्रस्ट पर या अर्थ के सरफेस पर आएगा तो क्या होगा? ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। जब सॉलिडिफाई हो जाएगा तो कौन सी रॉक का फॉर्मेशन लेगा बताओ? ये लेगा इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन ले लेगा, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो वेंट ओपनिंग है पूरी की पूरी एक ट्यूब की तरह बन रही है। क्या बन रही है? ट्यूब की तरह, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाइप की तरह बन रहा है। इसको बोला जाएगा लावा ट्यूब। क्या बोला है इसको? लावा ट्यूब। ये हो गई भाई आपकी लावा ट्यूब। और इस लावा ट्यूब में से हॉट मोल्टन मैग्मा निकलेगा जिसको हम लावा भी बोलते हैं। ठीक है, यहां पर जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पर जो ओपनिंग होगी, ये इसको क्या बोला जाता है? क्रेटर। क्या बोला जाता है? क्रेटर। इस क्रेटर यानी कि ओपनिंग से क्या निकलेंगी? गैसेस एंड ऐश, यानी कि गैस निकलेगी और राख निकलेगी। ठीक है बच्चा पार्टी, ये था आपका वोल्केनो। वोल्केनो में हॉट मोल्टन मैग्मा कहां मिलेगा आपको? मेंटल के अंदर। ये देखो यहां पर अर्थ की क्रस्ट के अंदर, ये पूरी की पूरी क्रस्ट है और ये आपका मेंटल है ना? अर्थ क्रस्ट के अंदर और मेंटल के अंदर आपको क्या मिलेगा? हॉट मैग्मा। इसको क्या बोला जाता है? मैग्मा चैम्बर। ये जो पूरा का पूरा डायग्राम आप देख रहे हो, ये क्या बोला गया इसको? मैग्मा चैम्बर, जहां पर हॉट मोल्टन मैग्मा इकट्ठा हो रखा है बहुत सारा। ठीक है, तो ये आपका मैग्मा चैम्बर। तो बच्चा पार्टी, ये था पूरा का पूरा वोल्केनो। अब आगे बात करते हैं हम किसकी? अर्थक्वेक की। ठीक है, अर्थक्वेक क्या होगा इसको भी ध्यान से समझेंगे। देखो, सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव्स, जब आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करेंगी, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। जो अर्थ का सरफेस है वो क्या होगा? वाइब्रेट करेगा। मान लो एक लिथोस्फेरिक प्लेट ये, एक दूसरी है, और ये क्या करेंगी? मूव करेंगी तो इस तरह से। और मान लो यहां पर ऊपर जो आपका घर है ना, एक प्लेट ये, इसके ऊपर आपका घर है, तो ऐसे 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 वाइब्रेट करेंगी। ठीक है, तो आपका घर भी हिलेगा, है ना? तभी तो आपको लगता है कि भूकंप आ रहा है। तो यहां पर इसी तरह से जो सरफेस है अर्थ का वो वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेशन जो होती है वो ट्रेवल करती है ऑल अराउंड द अर्थ।
अर्थ के चारों तरफ जो है ये वाइब्रेशन पूरे के पूरे में चारों तरफ फैल जाएंगी एक तरह से, ठीक है, मूव करेंगी, ट्रेवल करेंगी। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स, और इन्हीं वाइब्रेशंस को क्या बोला जाता है बेटा? अर्थक्वेक। क्लियर है? ठीक है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। वो वाला प्लेस जहां पर ये मूवमेंट फर्स्ट टाइम स्टार्ट होगा उसको क्या बोला जाएगा? फोकस। इसका दूसरा नाम भी मैं बताऊंगा। जैसे देखो, एक आपकी प्लेट ये वाली है, एक ये दूसरी प्लेट है, आपको दिख रही है। अब ये दो प्लेट जो है आपस में मूव करेंगी, तो ये जो फर्स्ट टाइम में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो यहां पर हुआ, ठीक है। और ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? फोकस। दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स। सबसे पहले अर्थक्वेक कहां पर आया? फोकस के ऊपर, यानी कि फोकस वाले पॉइंट पर। इट इज द ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी। सिस्मिक एनर्जी मैंने बताया था, कोई भी प्रोसेस होने के लिए फोर्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो यहां से एनर्जी किस फॉर्म में आएगी? सिस्मिक एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। सिस्मिक वेव्स निकलेंगी अभी, तो हम यहां देखते हैं सिस्मिक एनर्जी की फॉर्म में ये जो है अर्थक्वेक आएगा, ठीक है भाई, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? हाइपोसेंटर। इसको क्या बोला जाता है? दूसरा नाम क्या है इसका? हाइपोसेंटर। मैं यहां लिख देता हूं हाइपोसेंटर। क्लियर है? फोकस का दूसरा नाम हमें मिल गया हाइपोसेंटर। अब देखो क्या होता है, जब यहां से ये दो प्लेट जो है वाइब्रेट करेंगी तो वेव इस तरह से निकलती है, ये वेव निकलती हुई जा रही है, ठीक है भाई, ये वेव बनती हुई जा रही है। और जब ये वेव अर्थ के सरफेस पर पहुंचेंगी, अब देखो ये ऑरेंज कलर में जो आपको दिख रहा है ये सरफेस है, तो सबसे पहले ये जो यहां पर पहुंचेंगी ये वेव कहां पर पहुंचेंगे? अर्थ के सरफेस पर, इस पॉइंट पर, जिसको हम क्या बोलेंगे? एपिसेंटर। क्या बोलेंगे इसको? एपिसेंटर। देखो भाई क्या है इसकी डेफिनेशन, एपिसेंटर की डेफिनेशन देख लेते हैं हम यहां पर। द place on the surface above the focus is called the epicenter। फोकस के ऊपर वाला सरफेस जहां पर सबसे पहले वेव पहुंचेंगी उसको क्या बोला जाएगा? एपिसेंटर। वाइब्रेशन ट्रेवल्स आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव, ठीक है। जो वाइब्रेशन ट्रेवल होंगी, ये जो वाइब्रेशन आप देख रहे हो इस डायग्राम में, ये बाहर की तरफ देखो। अब ये जो डायग्राम बनाया किस तरह से बना दिया? ये देखो ये ट्रेवल हो रही है वेव बाहर की तरफ, ठीक है। एपिसेंटर से बाहर की तरफ वाइब्रेशन ट्रेवल होंगी ऐसे 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 करके, इस तरह से सरफेस के ऊपर, ठीक है। चलो भाई यहां पर आ गए हम। तो जो ग्रेटेस्ट डैमेज होगा यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर। एपिसेंटर के पास वाइब्रेशन ज्यादा होंगी तो डैमेज वहां पर क्या होगा? ज्यादा होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर। अब ये जो वेव ट्रेवल करेंगी एपिसेंटर से ट्रेवल होती इनकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। जब एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी तो अर्थक्वेक का जो इफेक्ट है वो भी कम होता चला जाएगा। तो यानी कि आप जैसे जैसे एपिसेंटर वाले पॉइंट से दूर जाते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? अर्थक्वेक का इफेक्ट कम होता चला जाएगा, अर्थक्वेक का इफेक्ट जो है डिक्रीज होगा। क्लियर है? तो ये था आपका अर्थक्वेक के बारे में, अर्थक्वेक कैसे आएगा। चलो आगे देखते हैं यहां पर। इसमें तो कुछ नहीं है, इसको पढ़ते हैं। डू यू नो को देयर आर 3 टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव। अर्थक्वेक वेव कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। पी वेव, जिसको क्या नाम दिया गया है? लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हम बोलते हैं। दूसरा है एस वेव, ठीक है, इसका दूसरा नाम है ट्रांसवर्स वेव। तीसरा है एल वेव और सरफेस वेव, ठीक है। 3 टाइप की वेव है जो आप बड़ी क्लासेस में जाकर के पढ़ोगे, लेकिन अभी आप ऐसे ही समझ लो अर्थक्वेक वेव 3 टाइप की है, पी वेव, एस वेव और एल वेव, जिसका दूसरा नाम है सरफेस वेव। एस वेव का दूसरा नाम है ट्रांसवर्स वेव, पी वेव का दूसरा नाम है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये सब आप जो है बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। तो यहां तक क्लियर है बेटा? चलो आगे आ जाते हैं। आप देखो अर्थक्वेक से क्या क्या नुकसान होने वाला है इसको पढ़ेंगे। ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, हम अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अर्थक्वेक आने वाला है। द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज, हम इसके इफेक्ट को या इम्पैक्ट को क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं। इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, यानी कि हम पहले से ही तैयार हो तभी हम जो है
इसको क्या कर सकते हैं, इसको इफेक्ट को कम कर सकते हैं। ठीक है, चलो, सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड adopted locally by people including studying of animal behavior। लोकली क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एनिमल के बिहेवियर को देख करके बता देते हैं कि भाई अब जो है अर्थक्वेक आने वाला है। तो बिहेवियर कैसा होता है, देखो, फिश इन द पॉन्ड गेट्स एजिटेटेड। जो फिश होती है पॉन्ड के अंदर वो फड़फड़ाने लगती है, एजिटेट होने लगती है। स्नेक्स कम आउट टू द सरफेस। जो सांप होते हैं वो सरफेस पर आ जाते हैं, अंदर से जो अपनी गुफा में से निकल के, जो बिल होते हैं अपने बिल में से निकल के कहां जाते हैं, बाहर सरफेस पर आ जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रिडिक्शंस हैं जिनकी वजह से जो लोकल पीपल हैं वो क्या होता है, वो बता देते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। ठीक है, चलो भाई, अब अर्थक्वेक के बारे में यहां देखो एक केस स्टडी दी है। 26 जनवरी 2021 को अर्थक्वेक आया था। कहां पर आया था, भुज के अंदर। ठीक है, तो अर्थक्वेक जब भुज में आया था तो क्या देखो नुकसान हुआ था, स्कूल वर्स्ट अफेक्टेड, सबसे ज्यादा स्कूलों का नुकसान हुआ है ना। एटलीस्ट 971 स्टूडेंट एंड 31 टीचर्स आर फियर्ड टू हैव लॉस्ट देयर लाइफ फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग। स्कूल की बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद भुज रिलीफ एफर्ट बिलाइटेड। जो रिलीफ एफर्ट्स किए गए ताकि भाई उनको खाना मिल सके, बच्चों को ना जहां पर भी प्रॉब्लम्स हुई हैं वहां पर मेडिसिन मिल सके, मेडिकल सप्लाई दी जाए, है ना, और अबाउट फूड ब्लैंकेट्स उनको दिए। ठीक, इसके बाद थर्ड आ गया आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज, यानी कि जो भुज जो कहां पर है ये जगह, भुज गुजरात के अंदर है, ये ध्यान रखना, भुज कहां पर है, गुजरात के अंदर। तो क्या डिस्ट्रक्शन हुआ, फोन लाइंस डिस्टर्ब हो गई, वाटर पाइपलाइंस, पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइंस वर नॉक्ड आउट। ये इन सब जो है ये सब में प्रॉब्लम्स आ गई, वाटर पाइपलाइंस टूट गई। ठीक है, पावर स्टेशंस जल गए, मतलब एक तरह से डिस्ट्रक्ट हो गए, अब पावर की सप्लाई नहीं आ रही है सिटी में। ये सारी चीजें हुई उस दौरान अर्थक्वेक के अंदर, जब भुज के अंदर अर्थक्वेक आया था। और ये कितना इसको अभी पढ़ेंगे हम। और फायर इन द सिटी, सिटी के अंदर क्या लग गई, फायर लग गई। इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, अर्थक्वेक जोन, उसको अर्थक्वेक जोन बनाया, है ना। भुज के अंदर जब अर्थक्वेक आया तो उसको अर्थक्वेक जोन बना दिया। तो वहां पर क्या किया, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। इमरजेंसी डिक्लेयर कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं हमारे देश के, वो इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। सीएम ने अपील करी लोगों से, यानी कि सेंटर से, कि भाई जो है गुजरात में लोगों की मदद करो, क्योंकि जो है अर्थक्वेक की वजह से लोग जो है मर रहे हैं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से जो है ये जो प्रोसेस होता है इस तरह से हुआ। क्लियर है, चलो, ये हमने एक केस स्टडी देखी। अब आगे समझते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पेपर में आ सकता है। चलो, एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड सीज्मोग्राफ। अर्थक्वेक हम कौन सी मशीन में मेजर करते हैं, सीज्मोग्राफ मशीन से। ठीक है, चलो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिएक्टर स्केल। जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड हम मेजर करते हैं वो कौन से स्केल पर करते हैं, रिक्टर स्केल पर। जैसे मान लो मैं बोलता हूं 100 मीटर, भाई 100 मीटर बोला और एक बोला 10 मीटर, तो अब आप बताओ कौन सा मैग्नीट्यूड ज्यादा है। भाई ये वाला मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। अब मीटर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर हमें अर्थक्वेक को बताना है तो वो हम रिक्टर स्केल पर बताते हैं। यहां पर ये कौन से स्केल पर बता रहे हैं, डिस्टेंस से बता रहे हैं। मीटर हमें क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। ऐसे ही रिक्टर स्केल भी एक स्केल है जो ये बताएगा कि अगर उसका मैग्नीट्यूड देखा जाएगा तो उस मैग्नीट्यूड से पता चलेगा कि अर्थक्वेक की जो वो क्षमता है वो कितनी है, कितना डेंजर है या कम डेंजर है ये। ठीक है, देखो अब कैसे, एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली ए लिटिल। अगर अर्थक्वेक पर जो अर्थक्वेक जो है कितने रिक्टर स्केल का होगा, 2.0 रिक्टर स्केल का होगा, तो इसको बहुत ही, इसको फेल्ट किया ही नहीं जा सकता, है ना, इसको फेल्ट नहीं किया जाएगा। An earthquake over 5.0 can cause damage from things falling। अगर अर्थक्वेक जो है 5.0 रिक्टर स्केल का होगा तो क्या होगा, चीजें इधर उधर गिरने लगेंगी, है ना, चीजें फॉल करेंगी। आगे बढ़ते हैं इसमें, A 6.0 or higher magnitude is considered very strong and 7.0 is classified as major earthquake।
अगर 6.0 से ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, वो डैमेज करेगा, हायर मैग्नीट्यूड का होगा, और वो जो अर्थक्वेक है बहुत स्ट्रांग होगा, तो कहीं ना कहीं डैमेज कर सकता है। लेकिन अगर 7.0 रिक्टर स्केल का होगा तो वो तो मेजर अर्थक्वेक है, तो वो तो डैमेज करेगा ही करेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने बताया था भुज के अंदर जब अर्थक्वेक आया था तो वहां पर कितना मैग्नीट्यूड था, 6.9 ऑन रिक्टर स्केल। तो इसका मैग्नीट्यूड देखो नियर अबाउट 7 ही है। तो 7 पे मैंने बताया कि ये जो है जब 7 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड 6.9 या 7 होगा, तो वो डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा करेगा, बिल्डिंगें टूट जाएंगी, स्कूल की बिल्डिंग टूट जाएंगी, है ना, और फोन लाइंस कट हो जाएंगी, पावर की सप्लाई बंद हो जाएगी, वाटर की सप्लाई बंद हो जाएगी। ये सारी चीजें जो है हमने भुज वाले केस में समझी थी। तो यहां पर देखा हमने कितने रिएक्टर स्केल का वो था, क्या कहते हैं, अर्थक्वेक 6.9, इसका जो मैग्नीट्यूड था वो था 6.9। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये था हमारा अर्थक्वेक के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस। आपको प्रिपेयर रहना है, कैसे रहना है भाई, सेफ स्पॉट, अपने घर में जो है सेफ स्पॉट ढूंढो, जैसे दीवार का कोना, दो दीवार जहां पर मिल रहे होंगे उस कोने पर जाकर के छुप जाओ जब अर्थक्वेक आएगा। ठीक है, अंदर है किचन काउंटर, किचन काउंटर के नीचे बैठ जाओ, टेबल और डेस्क अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल या कॉर्नर के पास जाकर के छुप जाओ, ये है आपका सेफ स्पॉट। स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, उस प्लेस से दूर रहो जहां पर आग लग सकती है, जहां पर चिमनी हो, विंडो से दूर रहो। क्यों, क्योंकि विंडो में अगर मान लो कांच होगा या ग्लास वाला जो शीशा होगा वो टूट सकता है, वो टूटेगा तो वो उसके जो टुकड़े हो सकता है आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वहां से आपको दूर रहना है। बी प्रिपेयर्ड, पहले से ही प्रिपेयर रहो। प्रिपेयर कैसे रहोगे, रहो, अवेयरनेस क्रिएट करो, आप खुद भी अवेयरनेस क्रिएट करो अपने आप में, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कि भाई अर्थक्वेक आएगा तो कैसे करते हैं, हमें कैसे समझना है, कैसे बचना है अर्थक्वेक से। इन सारी चीजों को आप जो है अपने फ्रेंड्स को भी बताओ और खुद भी जो है अपनी लाइफ स्टाइल में लेकर के आओ। ठीक है, ये था आपका बी प्रिपेयर्ड। तो ये अगर आपको आता है अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस में तो आपको 3 पॉइंट लिखने हैं आपको। ठीक है, और यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है कैसे मेजर किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया। तो बच्चा पार्टी ये था वोल्केनोज और अर्थक्वेक के बारे में। भाई हमने पहले वोल्केनोज पढ़ा, वोल्केनोज में क्या होता है, हॉट मैग्मा जो है अर्थ की क्रस्ट के अंदर से निकलता है और एक ओपनिंग होती है, क्रेटर, है ना, वहां से निकल करके रॉक का फॉर्म ले लेता है, यही आपका वोल्केनोज है। और दूसरा क्या है आपका अर्थक्वेक, ये अर्थक्वेक हमने पढ़ा। तो बच्चा पार्टी ये थी दोनों चीजें वोल्केनोज और अर्थक्वेक के बारे में। अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, मेजर लैंड फॉर्म्स, यानी कि ये होगा एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से। हमने अभी जो पढ़ा एंडोजेनिक प्रोसेस या एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होंगे जैसे अर्थक्वेक और वोल्केनोज, वो समझे। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है एक्सोजेनिक प्रोसेस की वजह से जो फोर्सेस की वजह से जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होंगे उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चा पार्टी आपको ये सारा टॉपिक वोल्केनोज और अर्थक्वेक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि उनको भी ये जो नॉलेज है जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उनको भी ये इंफॉर्मेशन अच्छे से मिले। इसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बच्चा पार्टी चलो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।